बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसान सरफ जिल्द अव्वल से आज हम पढ़ेंगे 28वां सबक। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो ऊपर हमने कुछ कायदे पढ़ लिए थे, जैसे सुलासी और रुबाई के मुतल्लिक और हुर्फ़ असली और हुर्फ़ ज़ायद। वही अब कह रहे हैं, उसी के मुतल्लिक यहाँ पर भी है। फिर हुर्फ़ असली और हुर्फ़ ज़ायद के एतबार से सुलासी और रुबाई में से हर एक की दो किस्में हैं। किसकी? फिर हरूफ असली और हरूफ ज़ायद के एतबार से, असली और ज़ायद के एतबार से सुलासी और रुबाई, यानी सुलासी और रुबाई में से हर एक की दो दो किस्में हैं, यानी इसकी भी दो किस्में हैं और इसकी भी दो किस्में हैं। चलिए नीचे देख लीजिएगा, सुलासी मुजर्रद, सुलासी मजीद फी, यानी ये इसकी दो हो गई सुलासी की। इसी तरह रुबाई की, रुबाई मुजर्रद, रुबाई मजीद फी, दोनों की हो गई दो दो किस्में। उसके बाद है सुलासी मुजर्रद किसे बोलते हैं? वो सुलासी है जिसके माजी के सेगे वाहिद मुज़क्कर गायब में, यानी जब हम वाहिद मुज़क्कर गायब उसका कोई भी सेगा लाएंगे, कोई जायद हरुफ ना हो, उसमें कोई हरफ जायद नहीं होगा, यानी हर एक हरुफ क्या होगा? असली होगा। जैसे देखिए यहाँ पर नसरा, इसमें कोई हरफ जायद नहीं। जैसे ये फ़ाला के वज़न पर है, हमने पढ़ लिया था कि फ़ाइन और लाम हरुफ असली है, उसी के मुवाफिक फिर हम देख लेंगे, यानी उसी के वज़न पर हम देख लेंगे। यहाँ पर देखिए हर एक हरफ क्या है? असली है। जैसे फ़ा, आइन और लाम अगर हम लेंगे तो नून, स्वाद और रा मिल जाएगा उसके साथ ये वज़न। तो उसके बाद है सुलासी मजीद फ़ी किसे बोलते हैं? वो सुलासी है जिसके माजी के सेगे वाहिद मुज़क्कर गायब में कोई हरफ ज़ायद भी हो, यानी उसके जब हम वाहिद मुज़क्कर गायब को लेंगे तो उसमें कोई भी हरफ, यानी उसमें ज़ायद हरफ हो जाता है। जैसे देख लीजिएगा यहाँ पर इज्तनबा बरवज़्न इफ्ताला। अब हम इसमें से देख लेंगे फ़ा, आइन और लाम। अब इसमें से आप खुद देख लीजिएगा कि कौन कौन सा जायद है। फ़ा, आइन और लाम अब जब ले जाओगे, तो जब इस फ़ा, आइन और लाम को ले जाओगे तो इसमें कौन जायद है? एक है हमज़ा और ता है। इसी को आप इस पर देख लीजिएगा, यानी इसके वजन पर इज्तनबा। अब देखिए यहाँ पर हमज़ा है और ता है, फिर क्या बचा? जीम, नून और बा। तो ये हो गया हुर्फ़ असली। इसमें अलिफ और ता जायद है, यही है कि अलिफ और ता इसमें जायद है। जैसे इफ्ताला में अलिफ और ता, फ़ाइन और लाम हम हुर्फ़ असली लेंगे तो अलिफ और ता यहाँ पर है। इसी तरह यहाँ पर भी है अलिफ और ता, तो जीम, नून और बा असली है। उसके बाद देखिए रुबाई मुजर्रद, वो रुबाई है जिसकी माजी के सेगे वाहिद मुज़क्कर गायब में कोई जायद हरफ ना हो, यानी वाहिद मुज़क्कर गायब जब इसका लेंगे तो उसमें कोई हरफ जायद नहीं होता है। जैसे दहरजा बरवज़्न फ़अलला, फ़अलला देखिए ये दहरजा जो है ये फ़अलला के वज़न पर है, इसमें कोई जायद हरफ नहीं है। कह रहे हैं कि इसमें कोई भी हरफ जायद नहीं है। फ़अलला में कोई हरफ जायद नहीं है, ये कह रहे हैं कि दहरजा जो है इसी वज़न पर है, इसलिए इसमें कोई हरफ जायद नहीं है। दोनों लाम असली है। अब कह रहे हैं कि यहाँ पर जो लाम है, दो लाम और लाम ये दोनों असली है। इसी तरह उसके बाद है रुबाई मजीद फ़ी, रुबाई मजीद फ़ी यानी इसमें कोई जायद होगा। वो रुबाई है जिसकी माजी के सेगे वाहिद मुज़क्कर गायब में कोई जायद हरुफ भी हो, यानी इसमें कोई जायद हरुफ भी होगा। जैसे देखिए तदहरजा, तदहरजा बरवज़्न तफ़अलला, ऊपर हमने क्या देख लिया था? फ़अलला। अब सिर्फ हमने क्या बढ़ाया? ता। इसी तरह यहाँ पर भी बढ़ गया तदहरजा, तो इसमें ता जायद है। कह रहे हैं कि इसमें क्या जायद है? ता जायद है। असल इसका वजन था फ़अलला, तो तफ़अलला जो हो गया इसमें ता जायद आ गया। इसी तरह दहरजा था, असल में इसमें ता जायद आ गया, तदहरजा। तो यही है। उसके बाद कह रहे हैं कि फिर जो है फिर सुलासी मुजर्रद, जो सुलासी मुजर्रद है ऊपर वाला जो यहाँ पर है सुलासी मुजर्रद, इसकी क्या दो किस्में हैं। फिर सुलासी मुजर्रद की दो किस्में हैं। इसकी दो किस्में, एक तो है मुत्तरिद और है शाज। मुत्तरिद किसे बोलते हैं? वो सुलासी मुजर्रद है जिसका इस्तेमाल ज़्यादा हो, यानी इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है, उमूमन आता है इसका इस्तेमाल। शाज वो सुलासी मुजर्रद है जिसका इस्तेमाल कम हो। उसके बाद जो शाज है उसका इस्तेमाल बहुत कम इस्तेमाल होता है। तो एक क्या पढ़ लिया हमने? मुत्तरिद और शाज। अब क्या है शाज? ये मुत्तरिद वो सुलासी मुजर्रद है जिसका इस्तेमाल ज़्यादा हो, शाज वो सुलासी मुजर्रद है जिसका इस्तेमाल कम हो। उसके बाद है इल्हाक, सुलासी मुजर्रद में कोई हरफ इसलिए बढ़ाना कि वो रुबाई के हम वज़न हो जाए, यानी इल्हाक कर लेना उसके साथ। कह रहे हैं कि सुलासी मुजर्रद में कोई हरफ इसलिए बढ़ाना कि वो रुबाई के हम वज़न हो जाए, ताकि ये किसके हम वज़न हो जाए? रुबाई के साथ, ये उसके साथ मिल जाए, उसके साथ हम फिर कोई हरफ बढ़ा देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर जलबा से जल बाबा बरवज़्न दहरजा, जल बाबा ये असल में था जलबा, तो अब हमने एक हरफ इसमें बढ़ा दिया, कौन सा?
बा, इल्हाक कर दे इसके साथ बा, बरवज़्न दहरजा हमने इसको कर दिया, दहरजा बनाया गया। तो यही कह रहे हैं कि इसका हमने क्या इल्हाक कर दिया, इसके साथ बा का इल्हाक कर दिया। उसके बाद कहते हैं मुल्हक किसे बोलते हैं? मुल्हक मिलाया हुआ वो कलमा है जिसको हुरूफ बढ़ाकर दूसरे कलमे के हम वज़न किया गया हो, जैसे जलबबतुन दहरजतुन के मुल्हक है। आया समझ में? तो यहाँ पर कौन है? जलबबतुन किसका मुल्हक है? दहरजतुन के साथ मुल्हक है। अब इसको कहेंगे मुल्हक बिही, दहरजतुन को कहेंगे जैसे नीचे अब आएगा। मुल्हक बिही वो असल कलमा है जिसके साथ कोई दूसरा कलमा मिलाया गया हो, जैसे दहरजतुन मुल्हक बिही है क्योंकि इसके साथ जलबबतुन मिलाया गया है, जैसे हमने ऊपर आपको बयान किया था कि ये जलबबतुन यहाँ पर मुल्हक है और दहरजतुन मुल्हक बिही है। यानी जब इसका जब ये जो उन्होंने तारीफ में लिखा वो कलमा जिसको हर्फ बढ़ाकर दूसरे कलमे के हम वज़न किया गया हो तो उसको कहेंगे मुल्हक। यहाँ पर इसको इसके हम वज़न किया गया है, इस वजह से हम कहेंगे इसको जलबबतुन को मुल्हक, और दहरजतुन को जिसके साथ इसको हम वज़न किया गया है इसको कहेंगे मुल्हक बिही। तो चलिए ये हो गया हमारा आज का 28वां सबक।